हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल द कोटा ब्लॉगर्स पे। और जो लोग ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तो मालूम होगा हम कहाँ हैं होने वाले थे आज। तो और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम आज आए हुए हैं हाड़ौती के वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल केशव राय जी के मंदिर पे। हाड़ौती सर्किट का भी आप वन ऑफ द बिगेस्ट मंदिर इसको बोल सकते हैं। बेसिकली राजस्थान जो है इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है और यहाँ पर कल्चरल और जियोग्राफिकल विविधताएं पाई जाती है बहुत सारे तरीके की। तो ये जो है इंडियन गवर्नमेंट का ही, या हम कह सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट जो है इसने इनिशिएटिव ली और सोचा कि क्यों किसी जगह के कल्चर को ओवरलैप किया जाए, तो सब जगह के कल्चर को प्रिजर्व किया जाए। इस वजह से पूरे राजस्थान में अलग अलग सर्किट बनाए गए। सर्किट से मेरा मतलब है अलग अलग जोन बना दिए गए वहाँ के कल्चर को देखते हुए कि यहाँ इस तरह का टूरिज्म वर्क करेगा, यहाँ पे इस तरह का टूरिज्म वर्क करेगा। तो जो ये जिस सर्किट में हम खड़े हैं ये है हाड़ौती सर्किट। और इस हाड़ौती सर्किट में आते हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और ये जो मंदिर है ये आता है बूंदी सर्किट, मतलब एक तरीके से कोटा जो हाड़ौती सर्किट, देन फिर बूंदी, और ये जो आता है बूंदी के अंतर्गत आता है। जब हम मंदिर पहुँचे तो मंदिर के पट बंद थे, पर इसमें दो बातें अच्छी हो गई। पहली, हमें मौका मिला पंडित जी से बात करने का क्योंकि वो थोड़ा फ्री थे, और दूसरा हमें मौका मिला इस मंदिर की खूबसूरती को निहारने का। तो हमने बहुत अच्छे से इस मंदिर की वीडियोग्राफी करी, क्योंकि जिस मंदिर को इतनी मेहनत से बनाया गया हो उसकी खूबसूरती से रूबरू कराना तो बनता है। विष्णु भगवान की कृपा से केशव राय जी तो अवतरित हो गए थे, लेकिन मंदिर को किस तरीके से कितनी मेहनत के साथ बनाना है ये तो मंदिर बनाने वालों पे ही डिपेंड करता है। तो आप थोड़ी धैर्य के साथ बने रहिए हमारे साथ। मंदिर का अभी का स्वरूप आप देख पा रहे हैं, ये 550-600 साल पुराना है। और इस मंदिर को बनाया था, यानी कि पुनरुद्धार जो करवाया था, वो बूंदी के जो राजा थे राव छत्रसाल जी, उन्होंने करवाया था अपने टाइम पे। तो हो गए उस चीज़ को 550-600 साल, इसलिए बोला था 500 साल। वैसे मंदिर और पुराना है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक तो केशव राय जी यानी कि एक तो केशव जी की मूर्ति है, और मतलब क्या है कि जो राजा रंतीदेव थे उनको जैसा कि आशीर्वाद दिया था भगवान विष्णु ने कि मैं आपको पूजा का मौका दूंगा पूरा पूरा, तो वो दो मूर्तियों में अवतरित हुए थे, एक तो वाइट कलर की मूर्ति और एक ब्लैक कलर की मूर्ति। तो जो भाई ने बताया कि वाइट कलर की जो मूर्ति है वो है केशव राय जी की, जो पद्मासन में है, और जो ब्लैक कलर की मूर्ति है वो है चार भुजा जी की। तो वो दोनों ही मूर्तियाँ यहाँ पर है और उनके हम आपको प्रॉपर वीडियो भी दिखाएंगे। तो जो चार भुजा जी की जो मूर्ति है इसको यहाँ के पंडित जी जो पुजारी हैं वो बड़े ठाकुर बोलते हैं, और केशव राय जी की मूर्ति को छोटे ठाकुर बोलते हैं, क्योंकि वो चार भुजा जी को थोड़ा सा और पुराना मानते हैं। जो केशव जी है उनका रूप नया है, चार भुजा जी उनसे भी पुराने हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब छत्रसाल जी ने इस मंदिर को रिनोवेट करवाया तो यहाँ पे इनकी कुलदेवी भी थी, वो अभी भी हैं, आशा बाला जी। कुलदेवी है हड़ा राजवंश, वो वापस नहीं गई यहाँ से, उनको यहीं उनको विराजित करवा लिया गया, क्योंकि वो हड़ा राजवंश की कुलदेवी है ना। तो कुलदेवी की पूजा तो हर साल की ही जाती है, तो दूर तो कहाँ भेजते, तो उनको भी यहीं विराजित किया है। इस मंदिर की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है यहाँ का आर्किटेक्चर। अब आप देखो यहाँ पे ये जो पूरा मंदिर है इसमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी हुई है, हर जगह मूर्तियाँ उकेरी हुई है यहाँ के कारीगरों ने। ये देखो यहाँ पे हाथी, घोड़े और इंसानों की भी है। अब उसमें मुझे पता नहीं चल रहा क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है कि किससे रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। रथ हैं, घोड़े हैं, ऊपर पशु पक्षी हैं। ये जो मूर्तियाँ उकेरने का जो पूरा पैटर्न है, फूल पत्ती, पशु पक्षी, देवी देवता वाला जो पैटर्न है, ये ऊपर शिखर तक फॉलो किया गया है पूरा। बस डिफरेंस ये है कि आप जब शिखर की तरफ देखेंगे आपको पता लगेगा कि यक्ष और गंधर्व की मूर्तियाँ भी यहाँ पर उकेरी गई हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट की खिड़कियाँ भी है, ताकि जो पुजारी है या जो लोग दर्शनार्थी हैं उनको भी सफोकेशन नहीं हो, तो उस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पर। कि ये जो मंदिर है ये मिडिएवल टाइम यानी कि मध्यकालीन भारत का बना हुआ मंदिर है, और एकायतन शैली का मंदिर है, जिसमें एक ही मंदिर होता था और वो एक बहुत ही मजबूत चबूतरे पे बना हुआ होता था, और उसके आसपास होती थी चलने की जगह जहाँ पे आप अच्छे से घूम सकते हैं, मंदिर को देख सकते हैं।
पंडित जी हैं, काफ़ी सालों से यहाँ पे सेवा दे रहे हैं और वो बताएंगे आपको थोड़ा सा जो पुष्टि मार्गी सेवा यहाँ पे की जाती है। पुष्टि मार्गी पद्धति से जो पूजा की जाती है, जिसमें जो मूर्ति है उसको मूर्ति नहीं माना जाता, उनको भी सजीव ही माना जाता है। तो जैसे मौसम बदलेगा तो उस हिसाब से उनका पहनावा खान पान बदलेगा। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, नाश्ता, दिन का खाना, नहाना धोना, वो सब कराया जाता है एज इट इज़, ऐसा समझ के जैसे कि तो मूर्ति नहीं है, कोई सजीव ही है। फिर 7:30 श्रृंगार होता है भगवान का। फिर 7:30 श्रृंगार आरती। श्रृंगार आरती होने के बाद फिर हम भोग खिलाते हैं। राजभोग मिलता है, जो भी मिलता है भाई के परिवार के हिसाब से अपने घर से लाते हैं। 3 बजे फिर नाई, फिर भगवान को जलाएंगे, आचमन कराएंगे, जल पिलाएंगे। 4 बजे 4:15 बजे फिर श्रृंगार बनाएंगे, फिर वो आरती होगा। फिर 8 बजे खीर का भोग लगेगा, 8:15 में निकलेगा। 8:15 में निकलने के बाद क्या नाम से फिर नीचे का सिलसिला पे नीचे श्रृंगार बड़ा करना। नीचे भी श्रृंगार होता है, उनका भी पगड़ी खोलेंगे भगवान। 4 बजे पगड़ी खोलेंगे, उनके नेत्र खोलेंगे, उनकी सेल लगाएंगे। हमारा गाँव का है। अच्छा, ये गेट जो नीचे वाला, ये वाला गेट है, ये हड़ाव का है। अच्छा, और ये जो नीचे गेट बने हुए हैं ना, नीचे तोला, जिसको बोलते हैं तोला, अच्छा, जिसमें राजा हमीर, नीचे वो दरवाजे बने हुए हैं नीचे। अच्छा, राजा हमीर तोल के दान करो, सोना चांदी कुछ भी दान करो। राजा हमीर पांडवशाला ही बोलते हैं। अच्छा, पांडवशाला। और ऐसा कहते हैं यहाँ पे कोई टीला है, वहाँ पे पुराने सिक्के वगैरह मिलते हैं, टीला भी है। वो तो उधर है, वो कल्याण राय जी महाराज है, वो इससे भी प्राचीन है। अच्छा, वहाँ पे। इनसे प्राचीन है। अच्छा, वो पूरा तत्व से उसमें आता है। अच्छा, ये हिस्सा भी पूरा तत्व में आता है उधर का। यहाँ के लोग तो सेवा देते हैं, कोई जल की सेवा करता है, कोई हलवे की सेवा करता है, कोई पानी पिलाता है, कोई फल बांटता है, कोई क्या बांटता है। धर्म उस दिन धर्म का ही काम करता है। यहाँ की आम जनता जितनी भी है, भंडारा भी चलता है, भोजन पूरी सब्जी, आने जाने वालों को यहाँ भंडारा लगता है भगवान का। नगर से होता है वो सारी व्यवस्था, नगर के लोग कुछ जो भी अपने हिसाब से देते हैं। तो इस मंदिर की मेन अर्निंग कहाँ से होती है जब इतने कम लोग अभी आ रहे हैं कोरोना में? तो देवस्थान विभाग से, राज्य सरकार से प्रत्यक्ष प्रभार है इसका, अच्छा, गवर्नमेंट तो से। दिन के 1 तो बज चुके थे, पर पट खुलने में अभी भी 2 घंटे थे। इसलिए हमने सोचा कि क्यों न दोस्त की शादी के प्रोग्राम को ही अटेंड करके आएँ, थोड़े मज़े करके आएँ और फिर वापस आएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। तो राजस्थानी कल्चर का मज़ा ले रहे हैं, यानी कि दाल बाटी का। आप देखो, हाथ से खाते हैं, चम्मच से। हाँ तो दोस्तों, खाना खा लिया है दिन का, और उसको खाने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं कहाँ पे? केशव राय जी के मंदिर में, जो कि 3 बजे उसके पट खुलने थे और अब 3 बज चुकी है। पेट पूजा कर ली है। तो पीछे सरसों के खेत दिख रहे होंगे, इसको दिखाने के लिए हमने वीडियो बनाया। काफ़ी अच्छा सीन है और उसके सामने की तरफ शादी हो रही है। जो लोग गांव से हैं वो लोग, उन लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा कि क्या दिखा रहा है, लेकिन हम शहर के लोगों को बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं ऐसा पास से रुक के। DDLJ के बाद तो इसी में देखने को मिला ढंग से। इस मंदिर में एंट्री लेने के 3 गेट हैं। तो जो फ्रंट गेट है, मेन गेट है जिससे आप एंट्री लेंगे, तो उसके जस्ट सामने जो बने हुए ये हैं गरुड़ जी, जो कि विष्णु भगवान के वाहन हैं। उसके बाद जब हम अंदर चलेंगे तो काफ़ी अच्छा भव्य मंदिर बनाया हुआ है और अंदर भी कोई जगह नहीं छोड़ी है, सब जगह कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, उकेरा हुआ है। ये जो सफ़ेद कमल की तरह चमकते हुए एकदम सुंदर जो दिख रहे हैं, यही केशव राय जी हैं, जो पद्मासन की मुद्रा में है। और जो नीचे आपको दिख रहे हैं ये पालकी नाथ जी हैं, ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं आपको। जब पालकी निकाली जाती है तो इन्हीं को निकाला जाता है। मेन जो केशव राय जी की मूर्ति है उनको बाहर नहीं निकाला जाता। अंदर
केशव राय जी के लेफ्ट साइड पे यानी कि मेरे राइट साइड पर जो है आशा पाला जी की मूर्ति है, जो कि कुल देवी है हाड़ा राजाओं की। आपको यहाँ के पंडित जी से मिलाते हैं, जिनसे हमने काफ़ी सारी नॉलेज इकट्ठी करी थी और इन्होंने काफ़ी कुछ जानकारी हमें दी थी। काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी चल रही है। टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखा जाता है यहाँ पे, बिल्कुल भी टाइमिंग को चूकते नहीं है। मतलब 3 बजे पट खुलने हैं तो खुलने हैं, 12 बजे बंद होने तो होंगे ही। तो ये जो पंडित जी इन्होंने काफ़ी हमें इन्फॉर्मेशन दी यहाँ पर, बहुत अच्छे से इन्होंने बताया यहाँ का सारा कि किस तरीके से पूजा की जाती है, और जो मूर्ति है उनको भी सजीव की तरह ही ट्रीट करते हैं। जैसे कि अभी सर्दियाँ आई है तो वैसे ही कपड़े, वैसा ही भोग उनको लगेगा। बाकी आपको जी जी जी, यह पुष्टि मार्ग की जो परंपरा है उसी हिसाब से इनकी सेवा पूजा अर्चना होती है। भगवान के अभी सर्दी में 4 बजे शंखनाद होता है, और गर्मी में जैसे 2:30 बजे 3 बजे जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता है उसी हिसाब से शंखनाद करके पुजारी भगवान के नीचे जल भरने जाते हैं, और वहीं से घगरा भर के जो भगवान की उसको लाते हैं, और उसी से भगवान के स्नान वगैरह होते हैं। भोगराज भी सब इनका देसी घी में और नदी के पानी से ही बनता है। भगवान का वही पूर्ण रूप पंचामृत से स्नान होते हैं, और उसके बाद फिर 5 बजे मंगला होती है। अभी 5:30 बजे हो रही है, और गर्मी में 5 बजे 4:30 बजे इस प्रकार से मंगला होती है। 7 बजे भगवान का श्रृंगार होता है, और भगवान के वही बाल भोग वगैरह, और वही भगवान की पूरा जैसे दिनचर्या जैसे एक दरबार की या जैसे अपना आम होती है वैसे ही इनकी पूरी दिनचर्या उस भगवान की पूजन अर्चना होती है। अपन लोग चल रहे हैं अभी नीचे घाट के ऊपर, चंबल नदी का घाट है, और ये ऊपर केशव राय जी का अपना मंदिर है। जितना मजा हम लोगों को नीचे जाने में आया उतनी हालत खराब ऊपर जाने में होने वाली है। ये सीढ़ियाँ जो आपको दिख रही है ना, एक्चुअली थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसमें मेहनत पड़ती है, क्योंकि सीढ़ियाँ जो है ऊंची ऊंची वाली सीढ़ियाँ है, छोटी वाली सीढ़ियाँ नहीं है, और भाग भाग के ऊंचा चढ़ना पड़ेगा। थोड़े से थकेंगे लेकिन मज़ा भी आएगा। इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इस चंबल नदी के इतिहास को बता के। ऐसा बोला जाता है कि राजा रंती देव ने एक बार भगवान विष्णु की बहुत ज़्यादा तपस्या करी, और उनसे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दिया कि हम 2 मूर्तियों के रूप में अवतरित होंगे और आपको मौका देंगे कि आप हमारी सेवा करो। उसके साथ ही क्या हुआ कि जब कोई बहुत बड़ा तपस्या पूरी होती है उसके बाद यज्ञ हवन होते हैं, और उसके बाद नहाना होता है, स्नान किया जाता है। उसको कुछ एक टिपिकल स्नान बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है यहाँ के संभ्रांत स्नान उसको बोला जाता है। और वो जो राजा रंती देव थे, जब वो उठ के संभ्रांत स्नान के लिए जाने लगे तो उनके आसन से एक धारा बहने लगी, जिसने बाद में नदी का रूप ले लिया, और उसे ही चर्मण्यवती यानी कि चंबल कहा जाता है। अब उसे चर्मण्यवती या चंबल नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस टाइम राजा रंती देव उस आसन पर बैठे थे वो था चमड़े का, चर्मण्य, तो उसी से नाम हुआ चर्मण्यवती। जिस जगह बैठ के उन्होंने तपस्या की थी उसी जगह को आज मध्य प्रदेश कहते हैं, और आपको पता होगा कि महू की पहाड़ियों से चंबल निकलती है मध्य प्रदेश से। तो इतने साल पुरानी नदी है, सोचिए, तो इस मंदिर का इतिहास भी इतने साल पुराना माना जाता है।
और हम लोग खुशनसीब है कि एमपी से नदी निकलती है और एमपी से नदी निकल के राजस्थान में घुसती है चित्तौड़ साइड से होते हुए और फिर वापस ये यूपी घूम जाती है इटावा में जाके और यमुना नदी से मिल जाती है ये। मतलब कहा तो ऐसा जाता है कि ये जो नदी है आपको दिखाएंगे अभी, यहाँ से यू टर्न लेती है पूरा का पूरा घूम के आइए। तो कहा ऐसा जाता है कि चंबल नदी सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु के चरणों को स्पर्श करने के लिए यहाँ से पूरा यू टर्न लेके मुड़ती हुई गई है, वरना वो सीधी जाती, पर वो मुड़ के गई यहाँ से। तो जैसा कि आपको दिख पा रहा है कि यहाँ से नदी पूरा घूमी है, टिल्ट हुई है और पूरा घूम के वापस से उधर चली गई है नदी। वैसे इस नदी का जहाँ उद्गम स्थान है वहाँ ये नदी पश्चिम की ओर निकली थी, लेकिन जस्ट इस जगह पे यानी कि केशवराय पाटन वाले इस जगह पे ये नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह के निकली, यानी कि अपनी डायरेक्शन इसने सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए चेंज करी। और हिंदू मान्यता ऐसी है कि जो भी नदियाँ पूर्व की तरफ बहती है वो पवित्र मानी जाती है, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी हो गई, ये सब पूर्व की तरफ बहती है। अब जब नदियों की बात आई गई है तो कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि जो गंगा नदी है वो मोक्षदायिनी नदी बोली जाती है, नर्मदा नदी को भक्तिदायिनी नदी बोला जाता है और चंबल नदी को पापनाशिनी, और यमुना नदी की बात करें तो ये शक्तिदायिनी नदी होती है। तो चंबल नदी को पापनाशिनी नदी बोला जाता है, इसके पीछे एक कारण है छोटा सा, लेकिन बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग कारण है वो। तो बात ऐसी है कि जब पांडवों ने गंगा पुत्र भीष्म का वध किया था, तो जब वो गंगा नदी में गए मोक्ष के लिए, तो गंगा नदी ने भी उनको मना कर दिया कि नहीं, मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दूंगी, तुम मोक्ष के हकदार नहीं हो, तुमने बहुत पाप किए हैं। तो फिर वो कृष्ण भगवान से एडवाइस लेके यहाँ चंबल नदी में स्नान करने आए थे ताकि उनके पाप से उनको मुक्ति मिले। तब जाके गंगा नदी ने गंगा नदी जो है उन्होंने उनको परमिशन दी थी कि आप स्नान कर सकते हैं। उसके अलावा परशुराम जी वाली भी एक घटना है। परशुराम जी ने जब अपनी माँ का वध किया था अपने पिताजी के बोलने पे, क्योंकि पिताजी का ऑर्डर तो ऑर्डर होता है, मतलब एक तरीके से वो परीक्षा ले रहे थे अपने 4 पुत्रों में से कि कौन मेरी आज्ञा का पालन करता है। 4 पुत्र थे उनके। तो जब परशुराम जी ने देखा कि मेरे जो 3 भाई हैं वो आपस में बहस कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो पिताजी की आज्ञा की अवहेलना हो रही है, तब उन्होंने आओ देखा न ताओ सीधा तलवार चला के अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन फिर लास्ट में उन्होंने अपने पिताजी से ये भी बोला कि आपके ऑर्डर का मैंने पालना करी, लेकिन अब मैं आप मेरी माता को जिंदा कीजिए। माता उनकी जिंदा कर दी उनके पिताजी ने, लेकिन फिर वो पश्चाताप के लिए जो वध उन्होंने अपनी माँ का किया था, तो उसके पश्चाताप के लिए वो यहीं आके उन्होंने काफ़ी टाइम तक अपनी मानसिक शांति के लिए तप जप किए बहुत सारे। और उसके अलावा यहीं पे एक जम्बेश्वर महादेव मंदिर है, जो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने उसकी स्थापना करी थी। और वो पांडव वाली बात थोड़ी अधूरी रह गई थी, उन्होंने जम्बू द्वीप करके कोई एक जगह आगे मुड़ के वहाँ पे वो आके रहते अपने अज्ञातवास में। और ये जो जगह है ये जम्बू मार्गेश्वर है, क्योंकि जम्बू द्वीप जाने के लिए सबसे पहले यहीं आना पड़ता था। आज नहीं आना पड़ता, लेकिन पहले के टाइम पे यहीं आना पड़ता था, तो इसको जम्बू मार्गेश्वर बोला। यानी कि जम्बू द्वीप के रास्ते में जो जगह आती है, यानी कि जम्बू के मार्ग में, तो वो वाले ईश्वर यानी कि जम्बू मार्गेश्वर। ये मंदिर जो आपको दिखाई दे रहा है ये काफ़ी ऊंचा है, यानी कि जो चंबल का तट है उससे काफ़ी ऊंचा मंदिर है, लगभग ये 200 फीट ऊंचा बताते हैं। तो आप सोचो कितनी दूरदर्शिता के साथ इस मंदिर को बनाया गया होगा कि आज तक भी जब भी चंबल में बाढ़ आई है तो उस बाढ़ की वजह से इस मंदिर का आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। यानी कि जैसा बोला जाता है कि चंबल नदी ने, चर्मण्यवती नदी ने विष्णु भगवान के चरण स्पर्श किए, तो हमेशा ये नदी सिर्फ चरण स्पर्श करके निकल जाती है विष्णु भगवान के, और सिर्फ इस एरिया में, इससे ज़्यादा ऊपर कभी भी यहाँ पे पानी जाता ही नहीं है बाढ़ का। यहाँ और भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो अगर भगवान ने चाहा, आपका सपोर्ट रहा, तो हम उन मंदिरों को भी आपको घुमाएंगे। सारे यही क्या हड़ौती क्या हर सर्किट, लेकिन मेरे ख्याल से ये सबसे सही टाइम है बोलने का। सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आपने कर लिया है तो और भी लोगों को कराएं, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। अप्रोक्सीमेटली हमें 2.5 से 3 घंटे यहीं के वीडियो शूट करने, फ़ोटो शूट करने में लगे, और ये काम अभी आधा हुआ है। इसके बाद एडिटिंग का पार्ट, उसके बाद जाके ये वीडियो आपके सामने आ पाता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और लोगों को कराइए ताकि हम मोटिवेट हो सकें। उसके अलावा यहाँ पे हमें क्या लगा देख के कि मेंटेनेंस की कमी है थोड़ी सी, तो ज़रूर नहीं कि हर काम गवर्नमेंट ही करे, गवर्नमेंट अपने तरह से कर ही रही है काम। 2016 के आसपास यहाँ पे CCTV वगैरह कैमरा लगाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अलावा अगर आप लोग सबल हो, यानी कि आप उस लोग इस लायक हो कि आप भगवान की सेवा कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली भगवान की सेवा ही मानता हूँ मैं इस चीज़ को। तो भगवान की सेवा इन द सेंस, अगर आपकी थोड़ी सी जान पहचान, तन मन धन सब सब कुछ हो गया, आप चाहो तो लिंक शेयर कर सकते हो हमारे वीडियोस का और लोगों को बता सकते हो सकता है ना ये वीडियो किस पर्सन के पास पहुंच जाए जो देखे इस चीज़ को और वो सपोर्ट करने की कोशिश करें। मतलब जो गवर्नमेंट में अच्छी पोस्ट पे हो लोग, हाँ, जो इस चीज़ को ध्यान देते हो, पुरातत्व विभाग वाले हों या देवस्थान विभाग वाले हों, वो इस वीडियो को देख रहे हो अगर, तो थोड़ा सा इधर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा मंदिर है। हमें अपनी जो धरोहर है, जो हमारे पूर्वज बना के गए हैं, उनको संभाल के रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।
बाकी उसके अलावा हमें ऐसा लगा नहीं कि यहाँ कोई गंदगी वगैरह छोड़ी हुई। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपनी तरफ से लाके कचरा वगैरह यहाँ ना फैलाएं। जैसी साफ़ सफाई है उसको मेंटेन रहने दें, बड़ी जगह है इस वजह से, क्योंकि गंदगी एक बार होना स्टार्ट हो गई तो फिर वो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही है। बाकी अब हमारा जाने का टाइम आ गया है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारा रहा है यहाँ पर, पता नहीं लगा कैसे टाइम चला गया है यहाँ से। सो जिन लोगों ने भी यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, सैल्यूट है उनको, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। जल्दी से शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो आते लाइक करो, अपने जान पहचान के लोगों को बताओ, उनको मंदिर के दर्शन कराओ यार। आपको बताना पहले कब खाया था? हाँ ऊपर रखे डकार के साथ। पानी पिलाओ। बैठा रहे, कुछ नहीं कर रहे हम तो।